बरसाते दिल। एक काम करो ना, अब घर जाके मुझे मेडिसिन ला दो प्लीज, बहुत एलर्जी हो रही है। पागल हो गई हो क्या आनिया? गुलबानों के साथ दोस्ती में ही भलाई है, और मुझे पता ना चले कि कोई खबर यहाँ से वहाँ गई है। आपकी सिस्टर आती ही होंगी, आप बैठ जाएं। वो आए तो उसे कह देना कि मैं घर जा चुकी हूँ और उसे ये लेटर दे देना। अरे आनिया बेटा मेरी बात तो सुन। चले आनिया जल्दी चले। अरे बच्चा मेरी बात तो सुन। अरे मैं तैमूर से कहती हूँ उसको फौरन लेके आता है। वो पार्लर में नहीं है। हलीमा वो भाग गई, तुम्हारे मुंह पे कालक पोत गई। मैंने आपको कहा था कि कोई ना कोई वजह जरूर है जो हलीमा यूं जल्दी निकाह करने के लिए मचल रही है। वैसे इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है अब। मगर हुआ क्या है? अम्मी जबरदस्ती मेरा आदिल से निकाह करा रही है। मैं आपके अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती, मैं आदिल से निकाह कैसे कर सकती हूँ? शफक मुझे बताओ आनिया कहाँ पर है? शफक प्लीज मुझे बता दो आनिया कहाँ पर है? मुझे पता तुम सब जानती हो। वो आनिया किसी लड़के को पसंद करती थी, शायद वो उसी के साथ चले गए। मोहब्बत का तुमने ये सिला दिया आनिया? तुमसे मंसूब होने के बाद मैंने तो जिंदगी भर किसी दूसरी लड़की का ख्याल अपने दिलो दिमाग में नहीं आने दिया, और तुमने मेरे जज्बे ही नहीं मेरी गैरत का भी खून कर डाला है। माफ नहीं करूंगा कभी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। प्यारी अम्मा, आप और सुमन कैसी हैं? क्या बताऊं कि दिल कितना उदास है। आपको याद है, मैं जब भी उदास होता था आपकी गोद में सर रखकर लेट जाता था, और तब तक रोता रहता था जब तक दिल के हर बोझ से आजाद ना हो जाता था। मुझे आपकी गोद में सर रखकर लेटना है अम्मा। आ जाए। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आया हूं। आई होप तुम्हें नींद से आई। 1 मिनट के लिए भी आंख नहीं लगी। ना साथ कपड़ा है कि बस पूरी रात बेचैनी से गुजरी है। अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हें नींद इसलिए नहीं आई कि नहीं, कुछ नहीं। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। आपको इजाजत लेने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया है। नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पसंद आया है। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। आपकी मोहब्बत ने मुझे एतमाद दिया है। मुझे आपकी मोहब्बत के सिवा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन आनिया, लेकिन क्या?
लगता है कुछ करना पड़ेगा। देखो आनिया, मेरे ख्याल से हमें वापस चले जाना चाहिए। वापस चले जाना चाहिए? लेकिन क्यों? तो मुझे गलत मत समझो। गलत ना समझू तो क्या समझूं? आपकी खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं वापस चली जाऊं? वैसे क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? करता हूं मैं मोहब्बत तुमसे, मगर अपनी मोहब्बत को इस तरह हासिल नहीं करना चाहता। अगर तुम्हारे ख्वाब हैं तो मेरे भी थे। एक इज्जतदार तरीके से अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ देखो आनिया, तुम वापस चली जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम वापस चली जाओ। वापस ले जाओ, जाकर आदिल से शादी कर लूं? हरगिज़ नहीं। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? शरीफ लड़कियां ऐसा नहीं करती। अगर खुद को शरीफ साबित करने के लिए मुझे अपनी मोहब्बत को खोना पड़े तो मैं शरीफ नहीं हूँ। सुन लिया आपने? नहीं हूँ मैं शरीफ। ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम आराम करो। अब मुझे लगता है कि मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूं। तो तुम क्या चाहते हो? जिस लड़के के साथ आनिया भागी है हम उसके पीछे निकल पड़े? अबू एक कोशिश तो करनी चाहिए ना। ऐसे आने कहते हैं कि घर में अगर आग भड़क पड़े ना तो अपना बचा खुचा सामान लेकर वहां से निकल जाना चाहिए। इस लड़की ने तो हमारे पूरे खानदान की इज्जत को जला के खाक कर दिया है। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी इज्जत की राख समेटकर इस अलाव से दूर हो जाओ। लेकिन अबू, बस मैंने जो तुम्हें कहना था वो कह दिया है, बाकी तुम खुद समझदार हो। सेकंड में आप में भरोसा आपा जी पूरे ही होंगे। मैं तो कहता हूँ 2-4 दिन लाइटें लगी रहने दो भाई। इज्जत का जनाजा निकला है, वो भी धूमधाम से। आखिर लोगों को पता तो लगे। शुक्रिया भाई। देखे शाम तक दुकान से आकर लड़के ले जाएंगे। कहाँ जा रही हो? देख लिया अपनी तरबियत का नतीजा। कहता था बेटियों को इतनी छूट ना दो, लेकिन तुमने मेरी ना सुनी। मैं भी तो यही कहती थी, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानो। जवान लड़कियों के बाप पूरी पूरी रात घरों से बाहर रहने लगेंगे तो इज्जत के लुटेरे बंद दरवाजों से भी दाखिल हो जाएंगे। हाँ, सारे का सारा मलबा डाल दो मुझ गरीब पर। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये दिन देखने से पहले अल्लाह ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया। तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे मुकद्दर की स्याही मेरी किस्मत को खा गई हलीमा बेगम। शादी के बाद एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि सुकून की नींद सोया हूं। हराम कर दी जिंदगी। खुदा जाने किसी गलती की सजा हो या जिंदगी भर की आजमाइश। और तुम लोग कान खोल के सुन लो, अगर कोई घर से बाहर गया टांगे तोड़ दूंगा उसकी मैं। खड़ी रह जाए, अभी मना किया, टांगे तोड़ दूंगा कोई घर से गया। वो घटिया इंसान, निकाल मेरे 15,000 रुपए जो तूने मेरी दुकान से चुराए। 15,000? कौन से पैसे?
ले चलते हैं इसको थाने। ये तो क्या, इसकी 7 पुश्तों को याद आ जाएगा। साहब ये सब क्या हो रहा है? ओ बीबी पीछे हटो, औरतों से मुझे बात नहीं करनी। अरे लेकिन हुआ क्या है? उनके सवालों का जवाब दोगे या ले चलो पुलिस स्टेशन में? छोड़ो मेरे अब्बू को। इस तरह बार बार पुलिस की धमकी देकर तुम गुंडागर्दी नहीं कर सकते। ओ बीबी आराम से बात करो। शरीफ लोगों के घर में घुस के उन्हें हरासा करते हो, शर्म नहीं आती? शरीफ लोग? पूछो अपने शरीफ बाप से, इसने मेरी दुकान से 15,000 चुराए हैं कि नहीं? मैंने नहीं चुराए, कसम से मैंने नहीं चुराए। झूठ बोल रहे हैं। सबूत क्या है तुम्हारे पास? ओए मैंने तो पहले ही कहा था, ले चलो इसको पुलिस के पास। सबूत क्या है आप लोगों के पास? सबूत ये बच्चा है। कौन ये बच्चा? इसे तो खुद अपनी उम्र का भी नहीं मालूम होगा। झूठ बोल रहा है, खामखा इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे। मैंने कोई पैसे वैसे चोरी नहीं किए। ये बच्चा छोटा जरूर है, लेकिन एक दफा जिसे देख ले उसे भूलता नहीं है। ओए शकील, बिला वजह में यहाँ टाइम जाया मत कर। मैंने कहा ले चलते हैं इसको पुलिस के पास। चलो। नहीं भाई साहब खुदा के लिए। मम्मी क्या कर रही है? खुदा के लिए पुलिस को बीच में ना लाए। मैं आपका सारा नुकसान पूरा करूंगी। अरे कुछ नहीं किया मैंने, कोई पैसे नहीं चोरी किए। झूठ बोल रहे हैं बेटा, ये कोई देने की जरूरत नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। बहन आपकी इस मोहल्ले में बड़ी इज्जत है, लेकिन इसने मेरी दुकान से चोरी की है। मैं आपकी वजह से इसे छोड़ रहा हूँ। आप मेरा नुकसान पूरा कर दीजिए। 5,000 है, मैं 2-3 दिन में आपके घर पहुंचा दूंगी, बाकी रकम। आजा। अरे खामखा दे दिए पैसे, पहले पूछ तो लेना था। झूठ बोल रहे थे ये लोग, अपनी तरफ से कहानियां कर रहे थे। काश तुमसे पैसे लेने से पहले पूछ लिया हो तो। पता नहीं कौन किसकी आजमाइश और कौन किसकी सजा। जाहिल औरत, जाहिल है तुम्हारी माँ। किसी के भी कहने पे कोई भी आ जाएगा और पैसे दे दोगे तुम लोग, कीड़े पड़ेंगे। हराम हराम खा। अस्सलाम वालेकुम। वली मेरे भाई कैसे हो? गांव में सब कैसे हैं? मेरे भाई तुम्हारे जिम्मे एक छोटा सा काम लगा रहा हूं। ये अमानत माजी और सुमन को देना है। तुम्हारा दोस्त शाहनवाज। शाहनवाज? वली पुत्र क्या है ये? तो दरवाजे पे जम गया है। कुछ नहीं अबू जी, पड़ोसियों का सामान है, मैं देकर आता हूँ। क्या सामान है? आता हूँ, मैं बताता हूँ। बात तो सुन। आता है। चलो बीबी। कहाँ चलूँ मैं? मजहर का है? बॉस ने कहा है आपको दूसरे घर में शिफ्ट करने के लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पहले तो मुझे बताओ मजहर का है? बॉस जा चुके हैं। जा चुके? कहाँ जा चुके? ये मुझे नहीं पता। ठीक है, जब पता चले तब आना। चलो मेरे साथ चुप करके। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे। चलो। छोड़ो मजहर, छोड़ो। शकूर चाचा,
सब खैरियत तो है। और ये क्या है? ये शाहनाज पुत्र ने भेजा है जी, अभी अभी वली देकर गया है। क्या ये मेरे वीरे ने भेजा है? माँ जी तो बहुत खुश होंगी। कुछ पता है शकूर चाचा के माँ जी और अब्बा जी कब तक वापस आएंगे? मलिक साईं और मलकानी जी 3-4 घंटे में वापस आ जाएंगे। अच्छा, मैं फिर ये पार्सल माँ जी के सामने ही खोलूंगी। माँ जी को तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आएगी। शकूर चाचा, बस एक बात का ख्याल रहे, इसके बारे में ना अब्बा जी को कुछ पता ना चले। इस बात की आप फिक्र ना करें जी। ठीक है, अब आप जाएं। बस जहां भी रहे सलामत रहे मेरा वीर। नाराजगी में से कहीं तो मेरा भी जिक्र किया होता शाहनवाज। कहीं कोई पता भी नहीं लिखा, वली के जरिए भेज दिया। काश मेरे लिए भी कभी ऐसे तोहफे भेजता तो आज ये नौबत ना आती शाहनवाज। सॉरी मैडम, आपके साथ बदतमीजी की, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बोल सकते हैं मुझसे बेधड़क। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये मजहर कहाँ है? इतनी देर हो गई है, तुमने तो कहा था वो आने वाला है। थोड़ी देर पहले ही बात हुई है मेरी उनसे, बॉस ने कहा शाम तक आ जाएंगे वो। ठीक है, मैं जाऊं? हाँ जाओ।
समन, मेरी शाही ने तोहफा भिजवाया। आप अपनी आंखों से देखेंगी ना तो यकीन कर लेंगी। आपके इंतजार में तो मैंने अब तक पार्सल भी नहीं खोला है। दिखा मुझे जल्दी से। ये खुशबू कैसी है? मेरा बच्चा, रब सोने तेरा शुक्र, मेरी शाही की हिफाजत तेरे ऊपर परवरदिगार। लगता है ये गुलबानो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। क्या हुआ समन? उसने मेरे कमरे की तलाशी ली है माँ जी। ये देखें, वीरे का पार्सल भी खुला रखा है। 24 घंटे तो हमारी टो में रहती है वो। अभी भी कहीं से उसे पता चल गया होगा कि वीरे ने तोहफा भेजा है। मैं भी उसे यूं छोड़ने वाली नहीं। जफा करना उसे, तू मुझे दिखा उसने क्या भेजा। चल छाड़ना। क्या है? क्यों रोए तो मत। अगर वीरे को पता चल गया कि आप रोती रही हैं तो वो बहुत खफा होंगे। मेरा शाह मुझसे कितनी दूर है, मैं तो उससे प्यार भी नहीं कर सकती समझ। माँ जी ये देखें, वीरे ने खत भी भेजा। चल पढ़ पढ़। मेरी प्यारी माँ जी और समन, उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों खैरियत से होंगे। मैं आप दोनों को बहुत याद करता हूँ। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और सब मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं, मगर आपके जैसा यहाँ कोई नहीं है माँ जी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप लोगों से इतना दूर चला जाऊंगा कि आप लोगों के चेहरे देखने के लिए भी तरस जाऊंगा। बहुत डरते डरते खत लिख रहा हूं। अब्बा जी ने मुझसे मिलने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि खत का जवाब देने से वो आपको नहीं रोकेंगे। आपका शाह। इस गुलबानो की वजह से मेरे वीरे को इतनी मुश्किलात देखनी पड़ रही है, और फिर भी अब्बा जी चाहते कि हम इस औरत को अपनी सर आंखों पर बिठाएं। चल छोड़ समझ, अब शोर मचाने से क्या होगा। इस गुलबानो ने मेरे शाही को हवेली से निकलवा दिया। अब भले वो हवेली में रहे या कहीं दूर चली जाए, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है माँ जी। उस गुलबानो की वजह से मेरे वीरे को पत्थर ढोने पड़ रहे। वो इस हवेली में अय्याशी करती फिर रही है, और ये होता मैं नहीं देख सकती। किधर जा रही है तू समन? गुलबानो को मुंह तोड़ना। ना ना समन, ना पुत्र, ना पुत्र। उठो। क्या बदतमीजी है समन? अगर ये बदतमीजी है तो किसी और के कमरे में जाके उसके कमरे की तलाशी लेने को क्या कहेंगे फिर? कौन सा कमरा, कैसी तलाशी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हो तुम। हाँ, तुम्हें समझ में आएगा भी कैसे, क्योंकि ये तो गैरतमंदों की बात होती है, और मेरी मालूमात के मुताबिक तुम्हारे अंदर गैरत की इंतहाई कमी है। जुबान संभाल के बात करो समझ। और तुम भी अपनी आवाज नीचे रख कर बात करो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ गुलबानो, अगर तुमने हमारी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद नहीं की, या मेरे या फिर हवेली की किसी भी और कमरे में तलाशी लेने की हिम्मत की, तो मैं बहुत बुरा हशर करूंगी तुम्हारा। हवेली में तुम्हें कमरा मिला हुआ है ना, तो वहीं पड़ी रहा करो तुम, वरना 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। तुम्हें धक्के देके हवेली से बाहर निकाल दूंगी। 1 मिनट? मैं चाहूँ ना तो मलिक साईं से कहलवा के तुम दोनों को आधे मिनट में इस हवेली से बाहर फेंकवा सकती हूँ। लगता है पिछला सबक भूल गई हो। गुलबानो। समन, क्या हो गया तुझे? पीछे हट, इधर हो जाओ। सिर्फ आपकी वजह से चुप कर रही हूँ मैं चाची, वरना अगर मलिक साईं को ये बता दूं ना कि उनके मना करने के बावजूद आप दोनों शाहनवाज के साथ राब्ते में हैं, तो उनके गुस्से से तो खूब वाकिफ हैं आप।
देख कुर्बानो, ये ना कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरी माँ की जगह। मौजी, ये आप क्या कर रही हैं? चुप कर तू, समन, ऐसा कुछ ना कर। सिर्फ आपका लिहाज रख रही हूँ चाची, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि बेटे की जुदाई के बाद आपको बेटी की जुदाई का सदमा भी बर्दाश्त करना पड़े। लेके जाए इसको दूर मेरी नजरों से। चल ना, चल पुत्र। हमने गुलबानो को गुस्सा दिला के अच्छा नहीं किया समन। देखो तुम सबका मैं हाल क्या करती हूँ। मजहर ने तो कल शाम तक आने का कहा था, लेकिन अब तो एक दिन गुजर गया है, ना खुद आया है ना फोन पर बात की है। खूबसूरत है। मजहर, कहाँ थे आप? मैंने कहा होना, तुम्हारे दिल में थे। लगता है हम लोग गलत वक्त पे आ गए। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा गलत वक्त पर आ गए। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? हाँ, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं सिकंदर, और तुम लोग तो जानते ही हो गए। बहुत अच्छी तरह। आजकल मजहर के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम तो है। जरा हमें भी तो बताओ, ऐसा भी क्या घोल कर पिला दिया है तुमने हमारे मजहर को कि उसको तुम्हारे अलावा और कोई आजकल दिखता ही नहीं? ये मेरी वाइफ फिरोजा। जैसा सुना था उससे बढ़कर हसीन हो। थैंक यू। मुझे भूख लगी है। अरे हाँ, नाश्ते को तो हम भूल ही गए। हाँ, चलें, चल के कुछ खाते हैं। क्यों? हाँ चलो, आओ। क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? शफक बाजी, वो हम सब आने बाजी के बारे में अफसोस करना चाह रहे थे। बहुत अफसोस हुआ जी। आप लोग सब काम करें, अगले हफ्ते तक हमें सिलाई का काम मुकम्मल करना है। वो हलीमा बाजी कब तक आएंगी? वो 1-2 दिनों में आ जाएंगी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप लोग काम करें। बेटी घर से भागी है, तबीयत तो खराब होनी थी। बिल्कुल।
अच्छा हुआ अम्मी नहीं आई। ऐसी नजरों से वालों का कैसे सामना करती वो बेचारी। जी जी आए आए बैठो। नहीं बाजी बैठना नहीं है, आपसे ज़रूरी बात करनी थी। कहो। बात दरअसल ये है जी, हम लोग कल से सिलाई सीखने स्कूल नहीं आ सकेंगे। अरे लेकिन क्यों? शादी वादी करने का प्लान है क्या? नहीं शादी अभी नहीं, अगले साल होनी है। बात दरअसल ये है, रोशिन के ससुराल वालों ने उसे स्कूल आने से मना कर दिया है। वो कहते हैं कि जिनकी अपनी बेटी भाग गई हो उस जगह का माहौल अच्छा नहीं हो सकता। और आपको तो पता ही है कि मुझे तो नौशीन की वजह से इजाज़त मिली थी, अब वो ही नहीं आ रही तो मैं कैसे आ सकती हूँ। जैसा आपको ठीक लगे। वो जी हमारी बकाया फीस आप कल आकर लीजिएगा। बड़ी हिम्मत की वैसे तुमने, जो मजहर जैसे शख्स के लिए अपने घर को ही छोड़ दिया। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो इतना बड़ा कदम कभी ना उठाती, और वो भी मजहर जैसे शख्स के लिए तो हरगिज नहीं। मजहर जैसा शख्स क्या मतलब? शक्ल और सूरत की बात कर रही हूँ। तुम तो उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत ये सब नहीं देखती है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत अकल की मत मार देती है ये मोहब्बत। मैं तो तुम्हें फिर भी यही कहूंगी, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो। मेरी जगह आप होती क्यों? खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी हो। I like you। मानना पड़ेगा मजहर की पसंद को, घाटे का सौदा नहीं किया उसने। शुक्रिया, लेकिन हमने मोहब्बत की है, कोई दुकानदारी नहीं की है जो नफे नुकसान का हिसाब रखे। चलो वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था कि बस कह दिया ना यार। तुम लोग की बातें खत्म हो गई हो तो चलें। वैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल बेहतरीन चॉइस हो। खूबसूरत, ज़हीन और मुफ्फात परस्त। लेट्स गो। मजहर, गाड़ी में हम तुम्हारा वेट करें। इसकी बात का क्या मतलब था? कुछ भी नहीं, तुम इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया। मुझे आपके दोस्त कुछ अजीब से लगते हैं। क्यों? फिरोजा ने कुछ कहा है तुमसे अंदर? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर इन दोनों की नजरें कुछ अजीब सी लगती हैं। ये दोनों मेरी किस्मत पे रश कर रहे होंगे। कहाँ मैं एक आम सा लड़का और कहाँ तुम जन्नत की हो। जानती हो, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो अपनी किस्मत पे रश्क होता है मुझे, जैसे किसी नेकी का सिला हो, या फिर कोई ऐसी दुआ जो अनजाने में कबूल हो गई। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो रज़िया ने बताया कि मैं कल से ना आऊँ, इसी बारे में बात करनी थी। हाँ, वो मैंने ही रज़िया को कहा था कि तुम्हें मैसेज दे दें। दरअसल हमने बच्चों के लिए नई ट्यूटर का इंतज़ाम कर लिया है। नई ट्यूटर? मगर पिछले 4 साल से मैं ही इसे पढ़ा रही हूँ। आपको मेरे पढ़ाने के अंदाज से कोई शिकायत है क्या? हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। लेकिन आजकल जो तुम्हारी बहन के बारे में बातें सुनने को मिल रही हैं, उसने हमें बहुत डरा सा दिया है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई हम पे उंगली उठाए, इसलिए प्लीज़ तुम कल से मत आना। मेरी बहन ने जो किया उसकी बुनियाद पर आप मेरे कैरेक्टर को कैसे परख सकती हैं? मैं पिछले 4 साल से यहाँ आ रही हूँ, आपके सामने उसे पढ़ाती हूँ। आपको मेरे किरदार में कोई नेगेटिव बात नजर आई? मैंने कहा ना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तुम क्या करती फिरती हो, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। ये तुम्हारे बाकी के ड्यूज हैं। अच्छा सानिया, अब हमें ज़रा कहीं जाना है। अल्लाह हाफिज़। बिसाते दिल। Hi, this is Haris Wahid. Please subscribe Hum TV's YouTube channel for amazing content, and please keep watching Bisate Dil only on Hum TV.